हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसा कि स्टूडेंट पता कि हम लोग जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं और हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देख रहे हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसके अंदर ये आपका चैप्टर 2 का थर्ड लेक्चर है। आई होप इसके पहले कि आपने चैप्टर 2 के फर्स्ट सेकेंड लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर क्या होता है, उसके मीनिंग और उसके फीचर्स, ये सब एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है। साथ में मैं आपको शॉर्टकट की भी बताता हूँ जिससे आपको इसको याद रखने में इजी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में आने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मीनिंग में लिखा है कि द वर्ड डिबेंचर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। बोलता है जो डिबेंचर वर्ड है वो लेटिन के एक वर्ड से है जो कि डिबर वर्ड है। कौन सा डिबर? विच मीन्स वे मीन्स होता है उधारी। विच मीन्स वे मीन्स क्या होता है? उधारी। अब मीडियम टर्म्स और लॉन्ग टर्म लोन बोरोड बाई कंपनी बाई इशूइंग दी सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील्ड इज कॉल्ड डिबेंचर। सिंपल सा। कब डिबेंचर मीन्स क्या होता है? डिबेंचर एक लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है और लेटिन का कौन सा वर्ड है? वे। जो कि कैसा टर्म्स कैसा लोन होता है कंपनी के लिए? मीडियम टर्म्स और लॉन्ग टर्म लोन होता है बोरोड बाय द कंपनी। कैसे? इशूइंग दी सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील। कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है जिसको हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक। बोलता है जो वर्ड रहता है डिबेंचर, इसका मतलब होता है डिबेंचर स्टॉक होता है, बॉन्ड होता है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी रहेगा, एविडेंस और डेप्ट वेदर द कंस्टिट्यूटेड चार्जेस ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। ऐसा कोई डेप्ट जो क्या करता है? चार्ज करता है। चार्ज मतलब होता है कि प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी का पेपर, कोई प्रॉपर्टी को प्लेज करके गिरवी रख के जो लोन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर बोलते हैं। जिसके ऊपर क्या होता है? कॉमन सील रहता है। सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं डिबेंचर एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर कंपनी लिख कर देती है कि मैं आपसे इतना लोन ले रही हूं और इसके ऊपर आपको 8%, 10%, इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो उसको हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। अभी इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स आपको 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, कभी कभार 10 मार्क का। 10 मार्क का कम आता है बट 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। तो प्रॉमिस, डिबेंचर क्या होता है? प्रॉमिस। ठीक है। डिबेंचर इज द रिटेन प्रॉमिस गिवन बाय द बोरोइंग कंपनी। क्या है यहाँ पर लिखा है? डिबेंचर क्या है? एक रिटन प्रॉमिस। रिटन मतलब लिखा हुआ प्रॉमिस है, गिवन बाय द बोरोइंग कंपनी। कौन देता है? बोरोइंग कंपनी, जिसके जो बोरो करती है। दैट इज वे, आगे लिखा है यहाँ पर, स्पेसिफाइड द सम ऑफ मनी द होल्डर ऑफ द डिबेंचर। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि डिबेंचर इज ए रिटन प्रॉमिस गिवन बाय द कंपनी। जहां पे बोरोइंग कंपनी क्या करती है? रिटन प्रॉमिस देती है बोरोइंग कंपनी। दैट इज द वे स्पेसिफाइड द सम ऑफ मनी, जहां पर स्पेसिफाई किया रहता है सम ऑफ मनी टू द होल्डर ऑफ द डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर के लिए। ठीक है। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या होता है यहाँ पर? तो द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज द नॉर्मली हाई फेस वैल्यू 100 और मल्टीप्लाई बाई 100, या तो 100 रुपया रहता है या 100 से ज्यादा रहता है इसका फेस वैल्यू। टाइम ऑफ रीपेमेंट, तो यहाँ पे डिबेंचर आर इश्यू बाय द कंपनी विथ द ड्यू डेट स्पेसिफाई ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या लिखा है यहाँ पर कि टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो डिबेंचर्स आर इश्यू बाय द कंपनी विद द ड्यू डेट स्पेसिफाई ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि इस दिन को आपका पैसा रीपेमेंट कर दिया जाएगा। क्या रहता है यहाँ पर लिखा हुआ? लिखा कि डिबेंचर आर इशू बाय द कंपनी विद द ड्यू डेट स्पेसिफाई इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट पे एक ड्यू डेट दिया रहता है कि आपका पैसा इस डेट को स्पेसिफाई रिटर्न कर दिया जाएगा। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज पेड बाय द कंपनी टू द होल्डर ऑन ड्यू डेट। जो ड्यू डेट रहता है उस डेट को रीपेमेंट कर देते हैं। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, तो डिबेंचर होल्डर गेट द प्रायोरिटी। डिबेंचर होल्डर जो रहते हैं इनके पैसे देने की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है। मतलब कंपनी यदि बंद होने जाती है तो किसी और का पैसा दे या ना दे, सबसे पहले किसको देती है? डिबेंचर का देती है। तो प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर इज द डिबेंचर होल्डर गेट द प्रायोरिटी इन रीपेमेंट इंटायर अमाउंट ऑफ डिबेंचर। बोलता है जितना अमाउंट रहता है पूरा का पूरा ओवर द अदर क्लेम ऑफ द कंपनी, दूसरे किसी को देने से पहले डिबेंचर का पैसा रीपेमेंट किया जाता है। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, इनको भरोसा दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है कि आपका पैसा रीपेमेंट हो ही जाएगा।
तो डिबेंचर और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डेप्ट है, बोलता क्या डिबेंचर मीडियम और लॉन्ग टर्म का डेप्ट है। दे कैरी एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब उनको गारंटी दिया जाता है, गारंटी ऑफ द रीपेमेंट ऑन द मेच्योरिटी डेट, बोलता है यहाँ पर भरोसा उनको दिया जाता है। डिबेंचर और मीडियम टर्म होता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म रहता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म रहता है। द कैरी एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब इनको गारंटी देता है, दिया जाता है रीपेमेंट ऑन द मेच्योरिटी डेट, और मेच्योरिटी डेट को उनको क्या कर दिया जाएगा, रीपे कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट यहाँ पर, तो डिबेंचर आर इंटाइटल्ड टू रिसीव द पीरियोडिकली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बोलता है इनको पीरियोडिकली पेमेंट किया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। बोलता है डिबेंचर आर इंटाइटल, इंटाइटल मतलब इनको राइट्स रहता है रिसीव करने का, क्या रिसीव करने का, पीरियोडिकली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एग्रीड एंड फिक्स रेट में, कैसे, जो एग्रीड वैल्यू रहता है या जो फिक्स रेट रहता है। पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट द डिबेंचर होल्डर इज द फिक्स लायबिलिटीज, मतलब डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट देना रहता है फिक्स लायबिलिटीज रहता है, हर एक कंपनी को पे करना ही होता है। मस्ट बी पेड इन द रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी अर्न प्रॉफिट और इनकम लॉस, कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या लॉस, उसको रीपेमेंट, उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, यहाँ पर फिक्स लायबिलिटीज के जैसा रहता है। पार्टीज कौन कौन सा रहता है डिबेंचर के अंदर, तो देयर आर 3 पार्टीज ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के अंदर 3 पार्टीज होती है, कौन कौन, कंपनीज एंटिटी विच द बोरो द मनी, एक कंपनी होती है जो पैसे को बोरोड करती है, जो उधारी लेती है। दूसरा ट्रस्टीज होता है, जो इशुइंग कंपनी है जो अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज, बोलता है जो इशुइंग कंपनी रहती है वो क्या, उसको क्या करना रहता है, डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना रहता है। इफ इट इज द इनवाइट एंड ऑफर द डिबेंचर टू मोर देन 500 पीपल, यदि 500 से ज्यादा पीपल को डिबेंचर इशू कर रही है तो उसको डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना रहता है। थ्रू द डिबेंचर ट्रस्टीज कंपनी डील विद द डिबेंचर होल्डर, ट्रस्टीज के साथ, डिबेंचर होल्डर के साथ कंपनी क्या करती है, डील करती है। ये क्या होता है डिबेंचर होल्डर, द पर्सन विद द प्रोवाइड द लोन, एंड जो पर्सन लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको ही हम लोग डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है गेट द डिबेंचर सर्टिफिकेट आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर, उसको सर्टिफिकेट मिलता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, और एक कंपनी क्या होता है, क्रेडिटर रहता है। अथॉरिटी टू इशू ऑफ डिबेंचर, बोलता है एज पर द प्रोविजन मेड अंडर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 द कंपनी एक्ट 2013, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अथॉरिटी पावर टू इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर रहता है, अथॉरिटी रहता है इशू करने का डिबेंचर, ठीक है। तो अथॉरिटी किसको रहता है डिबेंचर इशू करने का, तो एज पर द प्रोविजन से, बोलता है जो कंपनी एक्ट है उसके प्रोविजन के हिसाब से, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अथॉरिटी टू पावर इशू डिबेंचर, डिबेंचर कौन इशू करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर रहता है इशू करने के लिए। नेक्स्ट यहां पर है स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बोलता है डिबेंचर होल्डर क्या, कंपनी क्रेडिटर रहते हैं, कैरिंग द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनको क्या मिलता है, फिक्स रेट में इंटरेस्ट मिलता है। तो डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, इनके स्टेटस क्या रहता है, क्रेडिटर। नो वोटिंग राइट्स, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर एज पर द प्रोविजन मेड अंडर सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर हैविंग द वोटिंग राइट, ऐसा वोटिंग राइट वाला डिबेंचर इशू करना अलाउड नहीं रहता है। इसका मतलब क्या, डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको 10 से 12 पॉइंट पढ़ लेना है, ठीक है। मोस्टली यदि 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो 6-7 पॉइंट लिखने का, और यदि 10 मार्क का रहेगा तो 10 से 11 पॉइंट लिख देना है। सिक्योरिटी, यूजुअली द डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय द फिक्स और फ्लोटिंग चार्जेस ऑफ द एसेट्स, डिबेंचर मोस्टली क्या होता है, फिक्स सिक्योर्ड रहता है, फिक्स और फ्लोटिंग चार्जेस के अंदर सिक्योर्ड रहता है कंपनी। इशुअर्स, ठीक है, इशुअर्स बोथ द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी कैन इशू डिबेंचर, इशू कर सकती है। लिस्टिंग, द डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद द एटलीस्ट 1 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होना चाहिए। ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो इतना पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि बात करें की पॉइंट से इसको याद करना चाहते हो तो पास्ट पीएफ टिप्स लेना, पास्ट पीएफ टिप्स लेना से आप इसको याद कर सकते हो, इस पॉइंट से आपका पॉइंट सब बन जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हो और बाद में इसके बेस पे आप याद कर सकते हो। जैसे पी से था प्रॉमिस है, ए से है, ठीक है, एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट है, तो ऐसे करके आपके सब पॉइंट इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर कितने टाइप्स को होते हैं, ये अलग क्वेश्चन हो गया, इसको अलग से पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या है, एक्सप्लेन करके बताओ।
तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर के अंदर एक आता है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर आर क्रिएटेड एट चार्ज ऑफ द एसेट्स। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या रहता है, क्रिएट करता है चार्ज ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट्स को गिरवी रखते हैं। दे देयर बाय मॉर्गेजिंग द एसेट्स, एसेट्स को मॉर्गेज करते हैं मतलब गिरवी रखती है कंपनी। द चार्ज ऑफ द चार्ज में बी आइदर फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्जेस, जो चार्जेस होता है वो फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग चार्जेस भी हो सकता है। क्या है सिक्योर्ड डिबेंचर, क्या होता है, सिक्योर्ड डिबेंचर आर क्रिएटेड चार्जेस ऑफ द एसेट्स। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या रहता है, चार्जेस ऑफ एसेट्स को गिरवी लगता है ऑफ द कंपनी, देयर बाय मॉर्गेजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी, को मॉर्गेज करके रखते हैं। द चार्जेस में भी आइदर फिक्स चार्जेस और फ्लोटिंग चार्जेस भी होता है यहाँ पर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होता है इवन थ्रू द मोस्ट ऑफ द डिबेंचर इशू आर सिक्योर्ड डिबेंचर, और सम ऑफ द डिबेंचर में भी ऑल्सो यहाँ पर हो सकता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर हो सकता है। तो कुछ कंपनियां क्या करती है, सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती है, कुछ सिक्योर्ड कंपनी अनसिक्योर्ड, दे डू नॉट हैव, जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर रहता है दे डू नॉट हैव द एनी चार्जेस ऑन द एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी के एसेट्स के ऊपर उसका कोई भी चार्जेस नहीं रहता है। एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है, द डिबेंचर ऑन विच नेम ऑफ द होल्डर रिकॉर्ड इज द कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर। क्या लिखा है यहाँ पर, रजिस्टर्ड डिबेंचर मीन्स क्या होता है, द डिबेंचर ऑन विच नेम ऑफ द होल्डर रिकॉर्ड इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर, जिसका नाम रिकॉर्ड होता है उसको रजिस्टर्ड डिबेंचर बोला जाता है। कंपनी कीप द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। कंपनी क्या करती है, उसका जो डिबेंचर रहता है, ठीक है, कंपनी कीप रिकॉर्ड मतलब रखती है रजिस्टर्ड डिबेंचर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर एंटरिंग इन द डिटेल, ठीक है, डिटेल उसका एंटर करके रिकॉर्ड मेंटेन करती है। बियरर डिबेंचर क्या होता है, द डिबेंचर ऑन विच नेम इट द होल्डर इज नॉट स्पेसिफाई आर कॉल्ड बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर मींस क्या होता है, जिसका नाम स्पेसिफाई नहीं किया रहता। द डिबेंचर ऑन विच नेम इट द होल्डर नॉट स्पेसिफाई आर कॉल्ड बियरर डिबेंचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियरर डिबेंचर बोलते हैं। द कंपनी डज नॉट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द बियरर डिबेंचर। कंपनी बियरर डिबेंचर का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है। फिफ्थ होता है रिडीमेबल डिबेंचर। डिबेंचर विच आर इशू फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा डिबेंचर जो हम लोग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू करते हैं, कॉल्ड द रिडीमेबल डिबेंचर, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर। आफ्टर द एक्सपायर ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड द कंपनी कैन रीपे द मनी टू डिबेंचर होल्डर। जब रिडीमेबल डिबेंचर को क्या कंपनी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू करती है, जैसे वो डेट खत्म हो गया कंपनी उनका पैसा रिफंड कर देती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। डिबेंचर विच आर इशूड, क्या लिखा है यहाँ पे, डिबेंचर विच इज इशूड, यहाँ पर लिखा है कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड डिबेंचर कंपनी रीपेमेंट द मनी, और इनकी मनी क्या कर देती है, रीपेमेंट कर देती है। नेक्स्ट होता है इरिडीमेबल डिबेंचर। अभी इरिडीमेबल डिबेंचर मींस क्या होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द परपेचुअल डिबेंचर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेचुअल डिबेंचर भी बोलते हैं। इट रिटेन एज अ पार्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, और ये क्या रहता है, कैपिटल परमानेंट रहता है, मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म रखती है। द अमाउंट नॉट पेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के लाइफ टाइम में इसको रीपेमेंट नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर मींस क्या होता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर। बोलता है कन्वर्टेबल डिबेंचर को क्या रहता है, उसको राइट्स रहता है, उनके पास एक ऑप्शन रहता है। क्या ऑप्शन रहता है, अपने जो डिबेंचर रहते हैं उसको इक्विटी शेयर में ये लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन द रेट ऑफ कन्वर्जन एंड पीरियड आफ्टर विच कन्वर्जन विल टेक इफेक्ट ऑन द डिक्लेयर इन द टर्म्स एंड कंडीशन। ये कहां पे रहता है, लिखा द रेट ऑफ कन्वर्जन कितना रहेगा, पीरियड आफ्टर विच द कन्वर्जन कब होगा, विल टेक इफेक्ट ऑन द डिक्लेयर टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिखा रहता है कि आपका शेयर इतने समय के बाद कन्वर्ट हो जाएगा। आगे एग्रीमेंट ऑफ द डिबेंचर टाइम ऑफ इशू के अंदर हमारा आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ लिखा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इज द सिंपल डिबेंचर विथ नो ऑप्शन ऑफ गेटिंग द कन्वर्ट इक्विटी शेयर, इसको ऑप्शन नहीं रहता इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के लिए। द स्टेट विल बी ऑलवेज रिमेन ऑफ द डेप्ट, ठीक है। दिस डिबेंचर आर रिडीम ऑन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद इसको रीपेमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, और यहाँ पर
बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव करके हम लोग देख लेते, बता देता हूं आपको क्या होता है यहाँ पर। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या होता है यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ पीरियड रेंजिंग द फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ। क्या यहाँ पर जो पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, एक्चुअली में अमाउंट रहता है जो कंपनी क्या करती है, डिपॉजिट कराती है पब्लिक से, जो कितने मंथ्स रहता है, 6 टू 36 मंथ के लिए रहता है, जो कि 3 इयर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। नॉन इज द पब्लिक डिपॉजिट आफ्टर रिसीविंग द डिपॉजिट कंपनी इशूड द डिपॉजिट रिसिप्ट। जब कंपनी को पैसा मिल जाता है तो कंपनी डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर देती है। एंड दे पे द इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट अमाउंट, और डिपॉजिट अमाउंट पे क्या करती है, इंटरेस्ट पेमेंट करती है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट के बारे में अलग से एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले अभी बॉन्ड, बॉन्ड भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉन्ड मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या है बॉन्ड्स का, तो बॉन्ड इज द डेप्ट सिक्योरिटी है। बॉन्ड क्या होता है, एक डेप्ट सिक्योरिटी रहता है, मीन्स उधारी का सिक्योरिटी रहता है। बॉन्ड इज द डेप्ट सिक्योरिटी इशू बाय द गवर्नमेंट। कौन इशू करता है, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी इशू करती है। गवर्नमेंट ने क्या लिखा है यहाँ पे, बॉन्ड इज द डेप्ट सिक्योरिटी, डेप्ट मतलब उधारी की सिक्योरिटी रहता है, इशू बाय द गवर्नमेंट कंपनी एंड बिजनेस फर्म और द आगे लिखा और कंपनीज एज एविडेंस ऑफ डेप्ट। क्या लिखा है यहाँ पर, बॉन्ड क्या रहता है, बॉन्ड एक डेप्ट सिक्योरिटी रहता है, इशू बाय द गवर्नमेंट कंपनी इशू करती है, किसको, फर्म को इशू करती है, कंपनी को, एज एविडेंस ऑफ डेप्ट के तौर पे, मतलब उधारी का एक डॉक्यूमेंट्स रहता है, ये भी डिबेंचर के जैसा ही होता है। नेक्स्ट, इट इज द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बोरोड मनी एंड द बॉन्ड होल्डर। ये भी क्या रहता है, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, इशू बाय गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, एविडेंस ऑफ डेप्ट। इट इज द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बोरोइंग कंपनी एंड बॉन्ड होल्डर के बीच में एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रहता है टू रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा रीपेमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है यहाँ पर। द बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो बॉन्ड होल्डर रहते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। बॉन्ड होल्डर कंपनी के क्या रहते हैं, क्रेडिटर रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है क्लियरली, बॉन्ड होल्डर क्या रहते हैं, कंपनी के क्रेडिटर रहते हैं। ही गेट द इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट, इनको क्या मिलता है, फिक्स रेट में इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम द बोरोइंग कंपनी, आइदर एट द फिक्स इंटरवल और मैच्योरिटी डेट में मिलता है। यहाँ पर फीचर्स इसके क्या है, तो फीचर्स भी इसके पूछे जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के अंदर। नेचर ऑफ फाइनेंस कैसा है, तो बॉन्ड इज द डेप्ट फाइनेंस, बॉन्ड कैसा रहता है, डेप्ट फाइनेंस रहता है, विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द कंपनी, जो कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। एग्जांपल 5 इयर्स, 10 इयर्स, 25 इयर्स, 50 इयर्स के लिए रहता है। तो नेचर ऑफ फाइनेंस कैसे रहता है यहाँ पर, तो डेप्ट फाइनेंस रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लिखा था बॉन्ड इज द डेप्ट फाइनेंस विच इज द प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है टू द कंपनी के लिए। एग्जांपल 5 इयर्स, 10 इयर्स, 25 इयर्स, 50 इयर्स। स्टेटस ऑफ होल्डर, द बॉन्ड होल्डर lend the money to the company, कंपनी को बॉन्ड होल्डर क्या करते हैं, मनी देते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर हो जाते हैं। दे आर द लोन क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये लोन क्रेडिटर रहते हैं, कंपनी को लोन देते, इसलिए दे हैव नो वोटिंग राइट एंड देयरफॉर दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्या लिखा है, दे हैव नो वोटिंग राइट, इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहता है, and therefore they cannot participate in the management of the company, कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पर रिटर्न ऑन बॉन्ड, बॉन्ड के रिटर्न में क्या मिलता है, एज ए रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होल्डर गेट द इंटरेस्ट ऑन फिक्स एंड प्री डिटरमाइंड रेट। क्या लिखा है यहाँ पर, रिटर्न ऑन बॉन्ड में क्या मिलता है, एज ए रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में क्या मिलता है, बॉन्ड होल्डर को गेट इंटरेस्ट एट द फिक्स, उनको फिक्स रेट में इंटरेस्ट मिलता है, एंड प्री डिटरमाइंड रेट आइदर द रेगुलर इंटरवल और मेच्योरिटी डेट, या तो उनको हर साल में मिलता है रेगुलर इंटरवल में, या जब मेच्योरिटी 5 साल बाद, 10 साल बाद, साथ में सब इंटरेस्ट के साथ अमाउंट मिल जाता है। रीपेमेंट, बॉन्ड इज द इशू फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बॉन्ड हम लोग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू करते हैं। एवरी बॉन्ड हैज अ स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट, और हर एक बॉन्ड का स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट होता है। ऑन द मेच्योरिटी डेट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड रिपेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, और जो मेच्योरिटी पीरियड रहता है उस डेट को जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है बॉन्ड का रीपेमेंट कर दिया जाता है विथ इंटरेस्ट के साथ। इफ इट नॉट पेड
पीरियोडिकली, यदि हम लोग साथ में नहीं पे करते हैं तो रीपेमेंट कर देते हैं। इंटरेस्ट भी क्या करते हैं, मेन अमाउंट के साथ में रीपेमेंट कर दिया जाता है। इसको आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, NSRR नेशनल स्कूल रिसोर्स रूम, ठीक है। NSRR तो N से हो जाएगा आपका नेचर ऑफ फाइनेंस हो जाएगा, S से स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर हो जाएगा, R से रिटर्न ऑन बॉन्ड हो जाएगा और रीपेमेंट हो जाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में और आता है, वो आता है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है।